मेरा आपसे दो यहां पर सवाल है। पहला, पिछले कुछ दिनों में फोकस शिफ्ट हुआ था अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन टेरर एक्टिविटीज में कमी नहीं आई थी। दे वर ट्राइंग इट। कोरोना काल में बहुत ज्यादा टेरर एक्टिविटीज हुई, तो द ट्रेंड इज नॉर्मल द वे इट हैज बीन। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि हम लोग 370 हटने के बाद बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां की स्थिति बहुत अलग है। तो मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल, ट्रेंड वही है जो पहले से चल रहा था, नथिंग हैज चेंज्ड। दूसरा, 370 हटने के बाद जो हालात हैं इन टर्म्स ऑफ टेरर वो चेंज नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसका एक नया रूप आ रहा है। दे आर टारगेटिंग, जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और वो मैं चाहूंगा बीच में एक बार फिर से वो ग्राफिक्स दिखाएं। प्लीज गो अहेड सर, योर रिएक्शन सर। मैं देखिए निशांत, इसमें दो तीन चीजें आपको, जब पाकिस्तान की स्थिति को भी आप गौर से देखिए, अफगानिस्तान का असर भी देखिए, और फिर जो वहां हो रहा है उसको, तीन चीजों में मुझे करीब 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज कि आपने अगर देखा होगा कि अफगानिस्तान होने की वजह से, तालिबान के आने की वजह से, उनके बहुत सारे जो टेररिस्ट उनके साथ लड़ रहे थे, और बहुत सारे हथियार जो 6.5 लाख स्मॉल आर्म्स थे वो सरप्लस हुए हैं, तो उनको वो धीमे धीमे करके इस एरिया में स्मगल कर रहे हैं। और उनके अपने टेररिस्ट जो जैश के और लश्कर तैयबा के जो रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से और ISKP ये सब आ रहे हैं, वो एक चीज़ वो है। दूसरा, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में TTP की एक्टिविटी पाकिस्तान में बहुत बढ़ी है। आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ बोला है, जिसकी वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो अपने लोगों का ध्यान हटाना चाहती है, तो इसमें एक्टिविटी में जोर आ रहा है। तीसरी चीज़, यहाँ की आप टेरेन देखिए, जो सुरानकोट थाना मंडी ये है, ये लेटरल है, ये जम्मू एरिया को कश्मीर एरिया से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो गली आपने बताया, जोड़ वाली गली एंड ऑल दोस थिंग्स, ये वो ही रास्ते हैं। और ये विंटर तक बहुत तेजी से उसमें वो कोशिश करेंगे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो सके। विंटर में भी इन्फिल्ट्रेशन चलता रहेगा। इन्होंने बहुत सारे कैशे डाले हुए हैं। दूसरा, उन्होंने क्या किया, पहले जो पत्थरबाज थे वो चिन्हित हैं, OGWs। तो अभी उन्होंने क्या किया, जो स्मॉल आर्म्स उनको एडिशनल, आप देखिए कि गोली, तो इसका जो एक जो जनसेना ने बोला तालिबानाइजेशन, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वहाँ से आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि 28 लोग हिंदू सिख वहाँ से निकले, लेकिन उससे ज़्यादा निकले, जगती कैंप पहुँच गए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जो हिंदू सिख का एक एक्सोडस 90s में हुआ था वैसा और हो, और जिससे कि गवर्नमेंट के प्रति विश्वास लोगों में जाग रहा था वो खत्म हो जाए और एक बार फिर से उनकी रिट चलने लगे। इसमें जो आपका गुपकर अलायंस वगैरह है वो उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। जैसे मुफ्ती सईद हैं, महबूबा मुफ्ती सईद हैं, वो जैसी बातें करती हैं वो चलता रहेगा। हमें इस वक्त जो करने की ज़रूरत है, इसको मेरे ख्याल में 3 लेवल पे करने की ज़रूरत है। नंबर 1, जो डिप्लोमेटिक है, FATF में जाना है, वर्ल्ड ओपिनियन बनाना, वो एक जैसे मंजीत सर ने बोला वैसा होता रहना चाहिए। लेकिन जो फौज का ये है, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि एक अगर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन किया जाएगा तो जो लॉन्च पैड पे 150 से 200 लोग जमा हैं, वो जो है वो तितर बितर होंगे, और वो जो है वो एक सिलेटरी इफेक्ट होगा कि भाई वी आर नॉट रेडी टू टेक एनी नॉनसेंस। और हम लोगों को बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है, और इसमें लोगों को विश्वास दिलाने की जरूरत है, क्योंकि एक नया तबका पिछले 3 साल में आपने क्रिएट किया था जो आपके फेवरेबल है। चाहे अल्ताफ बुखारी हो, चाहे जुनैद मट्टू हो, जैसे लोग आए हैं। और जहाँ तक डेमोक्रेसी का सवाल है, पंचायत इलेक्शन भी हुए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन भी हुए, तो डेमोक्रेसी धीमे धीमे रूट अपना पकड़ रही है। और जब तक वो चाहते हैं डिलिमिटेशन के पहले इलेक्शन हो। आपको बताएं, गुपकर अलायंस जो है वो डिलिमिटेशन के पहले चाहती है, क्योंकि उससे उनकी सीटें डिफरेंट आएंगी। जो है, हम लोगों को स्ट्रेट अवे इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इनके लोगों का फैसला करने की जरूरत है, उसके बाद ही कुछ आगे करना चाहिए। मतलब डिलिमिटेशन से पहले आपको इलेक्शन नहीं करना है, पहले इनका फैसला करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।